कोयटा में कोयले की कान में धमाका, 34 कान जाँ बहक। कान के मालिक का कहना है कि धमाके के वक्त 42 मजदूर मौजूद थे। धमाका मीथेन गैस के बायस हुआ। 8 दीगर मजदूरों की तलाश जारी। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा, गफलत या कोताही साबित हुई तो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होगी। बोर्ड ऑफ पीस ने गजा में हमास के गैर मुसल्लह होने का मुआहदा कर लिया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप का बयान। कहा, जैसे ही हमास को गैर मुसल्लह करने का अमल मुकम्मल होगा, इसराइली अफवाज गजा से वापस चली जाएंगी। मुआहदा गजा में नई फ़लस्तीनी हुकूमत के क़याम की जानिब अहम कदम है। मुआहदा मरहलावार और मुनज़्ज़म तरीके से नाफिज किया जाएगा। बोले, बैनुल अक़वामी इस्तेहकाम फ़ोर्स फ़लस्तीनी पुलिस के साथ मिलकर गजा की जिम्मेदारी संभालेगी। हमास का कहना है कि उम्मीद है सालिस और बोर्ड ऑफ पीस इसराइल को मुआहदे का पाबंद बनाएंगे। अमरीकी हुकाम के मुताबिक गजा में फ़लस्तीनी अथॉरिटी और हमास के बजाय टेक्नोक्रेट हुकूमत पर गौर जारी है। मंसूबे की शराइत 2 हफ्तों में जारी की जाएंगी। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने मुल्की तरक्की के लिए नए सूबों का क़याम ज़रूरी करार दे दिया। बोले, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स या सूबे जो भी नाम दें, हमें इनकी तरफ जाना होगा। जिस निज़ाम में हम रह रहे हैं वो गिर चुका है। इसे रीसेट किए बगैर मसाइल हल नहीं हो सकते। पाकिस्तान की पहली इकनॉमिक समिट से खिताब में कहा कि नौजवानों को लैपटॉप और 2-4 हज़ार रुपये देकर खुश नहीं कर सकते। नौजवानों को उनके हक़ देना होगा। ये अगर इकट्ठे हो गए तो हर चीज़ को उलट सकते हैं। नए सूबों या इंतज़ामी यूनिट से मुतालिक बात होनी चाहिए। 18वीं तरमीम के बाद पंजाब के अलावा बाकी सूबों ने मायूस किया है। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू। कहा, सिस्टम में बेहतरी की जानिब बहुत गुंजाइश है, जिसके लिए इंतज़ामी तब्दीलियाँ करनी चाहिए। मोहसिन नकवी के बयान का ये मतलब नहीं कि सब कुछ लपेटा जाएगा। पंजाब वाहिद सूबा है जिसकी असम्बली ने सूबे के हक़ में करारदादें मंजूर की। अगर आज़ाद कश्मीर इलेक्शन पर डाका डाला तो वफाकी हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो जाएगी। बिलावल भुट्टो जरदारी की धमकी। साथ ही यकीन दहानी भी कराई कि अगर आज़ाद कश्मीर में शफाफ इलेक्शन करा दिए तो वफाकी हुकूमत को कोई मसला नहीं होगा। मुज़फ़्फ़राबाद में जलसे से खिताब में कहा कि इलेक्शन कमीशन जैसे रियासती इदारों को फैसला करना होगा कि आपके लिए कौमी मुफाद ज़्यादा अहम है या नून लीग का मुफाद। वफाकी वज़ीर और रहनुमा नून लीग एहसन इकबाल का बिलावल भुट्टो को धांधली का शोर बंद करके कश्मीर इलेक्शन के नताइज तस्लीम करने का मशवरा। शकरगढ़ में जलसे से खिताब में कहा कि कश्मीर में इंतखाबी नताइज देखकर बिलावल भुट्टो चीखें मार रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन में पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाए तो इलेक्शन शफाफ। कश्मीर में बिलावल हार गए तो धांधली हो गई। तवक्को थी कि मुज़फ़्फ़राबाद नताइज पर बिलावल नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ को मुबारकबाद देते। कराची में नीपा पुल पर वाटर टैंकर की टक्कर से 3 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक टैंकर ड्राइवर फरार। मुश्तइल अफराद ने वाटर टैंकर को आग लगा दी। लबनान के जनूबी इलाके में ज़ोरदार धमाके। रूसी मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ौज ने हिज़्बुल्लाह के ज़ेरे इस्तेमाल सुरंगों को धमाकों से उड़ा दिया। इसराइली फ़ौज का दावा है कि सुरंगों में 700 टन धमाका खेज मवाद था जो तबाह कर दिया। धमाकों की आवाज़ें मीलों दूर तक सुनाई दी। ईरान ने उर्दन में अमरीकी तैयारों के हैंगर की सेटेलाइट तस्वीर जारी कर दी। पासदारान इनकलाब ने एक बयान में कहा कि सेंसरशिप ख़त्म करें, दुनिया को दुरुस्त मालूमात दें। अमरीका ने F-35 तबाह करने का ईरानी दावा मुस्तरद किया था। ईरान ने उर्दन में मिसाइल हमले में 3 F-35 तैयारे तबाह करने का दावा किया था। सऊदी अरब ने जहाज़ रानी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बहरी दिफ़ाई इत्तेहाद कायम कर लिया। सऊदी अरब ने 13 दीगर ममालिक के साथ बहरी दिफ़ाई इत्तेहाद कायम किया। इत्तेहाद के क़याम पर गौर के लिए सऊदी अरब में बैनुल अक़वामी इजलास, 43 ममालिक की शिरकत। तुर्की, पाकिस्तान, मिस्र समेत 14 ममालिक ने इत्तेहाद की हिमायत में मुश्तरका बयान जारी किया। सऊदी अरब को बहरी दिफ़ाई इत्तेहाद का बानी सरबराह बनाने पर बाद इत्तेहाद बाबुल मंदब, बहरा अहमर और खलीज अदन में दिफ़ाई ताउन के फ़रोग़ देगा।
31 जुलाई के लिए पेट्रोल ₹1.09 फ़ी लीटर महंगा। पेट्रोल की नई कीमत ₹336.15 फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। डीजल की कीमत में ₹2.42 फ़ी लीटर इजाफा। डीजल की नई कीमत ₹394.04 फ़ी लीटर मुकर्रर कर दी गई। नोटिफिकेशन जारी। नई कीमतों का इतलाक रात 12 बजे से हो गया।